मैं राम कुमार, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, मैं क्लास 10 का आर.एस. अग्रवाल जो सीबीएसई मैथ बुक है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6B का जो एक्सरसाइज वो चल रहा है। तो आज उसी में आगे करेंगे क्वेश्चन। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 से होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P25 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ A 8 2 एंड B -6 9। कहा जा रहा है एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है जिसका 2 पॉइंट है। A पॉइंट आपका है, एक ठो B पॉइंट है। A का जो कोऑर्डिनेट है P है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। P क्या कर रहा है? P कहीं पर है, A डिवाइड कर रहा है P पॉइंट। A आपका 2 5 है। द ज्वाइन ऑफ A 8 2 है। A का कोऑर्डिनेट 8 2 है और B का कोऑर्डिनेट -6 9 है। ठीक है, यहाँ से आप देखते हैं x1 इक्वल 8 है और y1 इक्वल 2 है। ये तो बीच वाला तो एक्स वाई का वैल्यू होता है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 5 है। x2 का वैल्यू -6 हो गया और y2 का वैल्यू 9 हो गया। बोला है किस रेशियो में डिवाइड करता है। आपको अब की बार रेशियो नहीं दिया हुआ है, लेट कर लेंगे। ये जो है m/n में डिवाइड करता है। लेट द पॉइंट P डिवाइड्स इन m/n। मान लियो वो जो पॉइंट है P वो m/n में डिवाइड करता है। तो आप सेक्शन फार्मूला से कैसे निकालते हैं? x और y का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। x इक्वल क्या हो जाएगा? x इक्वल अगर mn माने तो ये क्या हो जाएगा? m, ये क्या हो जाएगा? n माने। x का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक्शन फार्मूला से? mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। यहाँ आपको x पता है, x क्या पता है? 2 इक्वल m को तो m ही लेके चल रहे हैं, m इंटू x2 -6 है प्लस n इंटू x1 क्या आपका 8 है बाय m प्लस n। यहाँ पर अब 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। 2 इंटू m प्लस n इक्वल -6m प्लस 8n। इसको जब इसके नीचे में 1 है मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही होगा। यहाँ से आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 2m प्लस 2n इक्वल -6m प्लस 8n हो जाएगा। m वाले को एक साइड कर लीजिए। 2m इधर -6m इधर आएगा तो +6m हो जाएगा। इधर 8n है, ये 2n को इधर भेज दीजिए, -2n हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं 2m प्लस 6m 8m इक्वल 8n - 2n, ये 6n हो जाएगा। 6n हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे? m/n। जब m/n करेंगे तो यहाँ तो 6 है ही, n इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया है। यहाँ 6 सिर्फ बचा हुआ, 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एक कट जाएगा, 2 से 2 3 जा 2 4 जा 8। अब आप यहाँ पर m/n का वैल्यू क्या देखें? 3/4, यानी ये जो है 3/4 में डिवाइड करता है। आप इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा किस रेशियो में ये डिवाइड करता है, तो आप x से भी निकाल सकते हैं या y से भी निकाल सकते हैं, किसी एक से निकाल सकते हैं। दोनों से एक ही आंसर आएगा। अगर y से निकालते तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n लिखते हैं, फिर भी m/n निकल जाता। आप दोनों तरह से किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट AB। कहा जा रहा है AB ए लाइन सेगमेंट जो है AB, इसको P जो है डिवाइड कर रहा है। P क्या कर रहा है? P कहीं पर है, वो डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पूछ रहा है। सबसे पहले A का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है?
1/2 और 3/2, और बी का कोऑर्डिनेट 2-5 दिया हुआ, 2-5, और पी का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लेट कर लेंगे क्या, पी का कोऑर्डिनेट XY रहा है, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जब पी का कोऑर्डिनेट लेट नहीं करेंगे, पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, पी कोऑर्डिनेट है आपका 3/4 और 5/12। बोला जा रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मान लेंगे यहाँ पर m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। चलिए यहाँ से आप क्या सब देख रहे हैं, x1 आपका 1/2 है, y1 क्या हो जाएगा 3/2 है, और x2 क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे यहाँ से, और y2 -5 हो जाएगा, और x का वैल्यू 3/4 यहाँ से बीच वाला होता है xy, y का वैल्यू 5/12 लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो मान लेंगे लेट द p डिवाइड्स इन m रेशियो n। मान लिया p जो डिवाइड करता है m रेशियो n में। इससे पहले आप सेक्शन फार्मूला से क्या बैठाए थे, x पर निकाले थे, x वाला वैल्यू बैठाए थे, x = mx2 + nx1 वाला। अब की बार क्या करते हैं, y वाला बैठा के दिखा देते हैं। एक तो x वाला देख लिए, अब की बार y वाला देख लीजिए, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर my2 + ny1/m + n। दोनों से सेम चीज निकाल सकते हैं। यहाँ पर y का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या है आपका 5/12 = my2, m तो निकालना ही, my2 क्या है आपका -5। अगर यहाँ पर y लिए तो y वाला ही सब कुछ रखना है, ना कि x वाला, + ny1, n × y1 3/2 m + n। 5/12 = -5m हो जाएगा ये, प्लस यहाँ से 3n/2 हो गया, 3n/2 m + n। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, 12 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 को इससे मल्टीप्लाई कराना है तो -5m + 3n/2, यानी 12 को क्या करिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल, और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 5 × m + n। यहाँ से एक स्टेप आगे जाएंगे क्या होगा, 12 5 = 60 -60m, यहाँ से देखिए प्लस 12 × 3n/9, 3n/2 क्या हो जाएगा 2 6 12, 6 टाइम कट जाएगा, 6 3 = 18n हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल इधर भी मल्टीप्लाई करा देंगे 5m + 5n। अब यहाँ से देखेंगे मैं m वाला को एक साथ रख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा -60m, 5m इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल n वाला को लिखिए, अब n वाला इधर 5n है, यहाँ पर +18n है, उधर जाएगा तो -18n, -60m -5m -65m हो गया, इक्वल 5n - 13n 18n, तो क्या आ जाएगा -13n। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से अब आप m/n निकाल सकते हैं, m/n जो लिखेंगे क्या हो जाएगा 13 ऊपर 65 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम में कटाई 5 टाइम में। यहाँ से आप क्या देख लिए, m रेशियो n का वैल्यू 1:5 आ गया। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आप 13 में x से निकाले थे और 14 में y से निकाले हैं, आपका मर्जी है, आप x से निकालिए या y से निकालिए, दोनों में एक ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, फिर क्या निकालना आपको, रेशियो निकालना जिसमें कि पॉइंट P डिवाइड कर रहा है द ज्वाइन ऑफ A एंड B, A और B को क्या कर रहा है P डिवाइड कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ M, और इस तरह से M का भी वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आपको बताएं फिगर पर ही बनाना ठीक रहेगा, हमेशा फिगर बना लीजिएगा तो ईजी हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन। ए बी क्या है, ए पॉइंट ए बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ -43 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 28,
क्या करता है, एक पी कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इसको, जिसका कोऑर्डिनेट m और 6 है, m6 है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, ये जो है m/n में डिवाइड कर रहा है। क्या कर लेंगे हम, m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेट द पॉइंट P डिवाइड्स इन m/n। सबसे पहले क्या कर लिए, m/n में डिवाइड कर लिए, मान लिए हैं। जब आप यहाँ मान लीजिए, सबसे पहले अब आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर x बीच वाला रहता है और ये y रहता है, ये क्या रहता है x2 रहता है, ये y2 रहता है। देखिए x1 क्या है आपका -4, y1 3 है, x का वैल्यू m दिया हुआ है, y का वैल्यू 6 दिया हुआ है, x2 2 है, y2 8 है, इस तरह से। अब यहाँ पर ये सोचने की बात है, आप x का फार्मूला पुट करेंगे कि y वाला फार्मूला पुट करेंगे। ध्यान देने योग्य बात ये है, आप में x का वैल्यू क्या है, अननोन है, y का वैल्यू नोन है। जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसे पहले पुट कर दीजिए, उसको पुट करके आप सेक्शन फार्मूला पर जैसे बैठाते हैं तो आपको इजीली m/n मिल जाएगा। यहाँ से क्या कर लेते हैं, पहले y का ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैसे करने का आप इसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर m/n नहीं मान करके आप m का तो वैल्यू मांग ही रहा, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। यहाँ पर आप x/y या a/b ही मान लीजिए, क्या मान लीजिए, a/b, क्या, क्योंकि यहाँ पर m दिया हुआ है। जैसे m फिर से हम मान लेंगे तो कंफ्यूज कर जाएगी, m यहाँ का है कि वहाँ का है। आप a/b में डिवाइड कर रहे हैं ऐसा माने हैं, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू जो निकालेंगे सेक्शन फार्मूला पर, y जो रखेंगे क्या हो जाएगा, m की जगह क्या है यहाँ पर a है, तो क्या रखेंगे हम, a रखेंगे, ay2 प्लस by1 बाय a प्लस b। अगर mn मानते तो क्या लिखते हैं, my2 प्लस my1 बाय m प्लस n, mn की जगह ab रख दिए हैं, ठीक है। रखने का कारण क्या था, m पहले से दिया हुआ है इसमें y। यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे आप, y का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 6 इक्वल a y2 आपका क्या है 8 है, प्लस b इंटू y1 3 है बाय a प्लस b। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 8a प्लस 3b इक्वल 6, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6a प्लस 6b हो जाएगा। अब a को एक साइड कर लेते हैं, 8a इधर आएगा तो -6a इक्वल 6b, इधर आएगा तो ये -3b हो जाएगा। 8a - 6b क्या हो जाएगा, 2b, 2a इक्वल 6b - 3b, तो 3b हो जाएगा। यहाँ से अब आप a/b कर लेंगे तो a/b क्या हो जाएगा, 3, इधर 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में। यहाँ से आप क्या देखें, a/b इक्वल 3/2 निकल गया। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3/2 में। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पर आप ए बी माने हैं, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, ए बी में। ए बी क्यों माने हैं, पहले से एम यहाँ दिया हुआ है, नहीं तो एम एन फिर से मान लेते हैं तो आप सोचते एम कहाँ का है, ये एम ये वाला है कि ये मानने वाला एम है, इसलिए हम ए बी लिए हैं। इस तरह से एम और एन की जगह ए और बी का हम यूज किए हैं, ठीक है। आप रेशियो तो निकाल लिए हैं 3/2। चलिए, तो अब क्या हो गया, ए 3 हो गया, ए 2 हो गया। तो इसके बाद आपको m का वैल्यू मांगा जा रहा है, आप क्या निकालेंगे, इस m का वैल्यू निकालेंगे। m किस प्लेस पर है, तो x प्लेस पर है। x का फार्मूला आप लगा दीजिए, सेक्शन फार्मूला क्या होता है x का, mx2, m की जगह क्या आप रखेंगे, m की जगह a b माने हैं ना, तो क्या लिखेंगे आप, ax2 प्लस bx1 बाय a प्लस b, क्योंकि m की जगह a है, n की जगह b है। x जगह आपका क्या है, m है, तो m ही निकालना है। m इक्वल ax2, a अभी आप निकाले हैं क्या, 3 इंटू x2, x2 2 है, प्लस b भी निकाले हैं कितना, 2 इंटू x1 -4 है, बाय a प्लस b क्या हो जाएगा, 3 + 2 5,
m इक्वल 3 टू जा 6 माइनस 4 टू जा 8 बाय 5। m इक्वल 6 माइनस 8 2 हो गया, माइनस 2 बाय 5। इस तरह से आप m का वैल्यू निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद x वाला फार्मूला जैसे पुट करेंगे, x का वैल्यू तो m है तो m आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, जैसे था क्वेश्चन नंबर 15, सेम उसी का है ये दूसरा रूप। कह रहा है इसमें फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3k डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ a एंड b, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी है। एक लाइन सेगमेंट आपका है ए बी, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, -5 -4 -5 -4, और b का कोऑर्डिनेट क्या दिया, -2 3 -2 और 3। इसको कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P, यहाँ पर P मान लेते नहीं कुछ दिया हुआ तो P ले लीजिए। मान लीजिए पॉइंट P क्या है, डिवाइड करें इसको किस रेशियो में, -3k। इस रेशियो, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, -3k। ये सबसे पहले बोल रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, ये जो है m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही होगा। और x1 x2 सब आप लिख लेंगे। लेट द पॉइंट P डिवाइड्स इन m/n। मान लिया यहाँ पर पॉइंट P जो है m/n में डिवाइड करता है, वो लिख दिया है। यहाँ से आप देखेंगे x1 सब, x1 आपका -5 है और y1 क्या है, -4। ये बीच वाला xy का वैल्यू होता है, x क्या है, -3, और y आपका k हो जाएगा, x2 आपका -2 है, y2 3 है। तो m/n में तो आप कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, जो m और n का वैल्यू एक बार में निकल जाएगा। तो अभी बताए हैं जो आपको टर्म दिया हुआ है, इससे पहले y दिया हुआ था, अब की बार क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू -3 दिया हुआ है, तो x वाला ही फार्मूला रखेंगे यहाँ पर। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाय m+n। x आपको पता है x का वैल्यू क्या है, -3 है, x की जगह -3 रख दिए, इक्वल mx2, m इंटू x2 कितना है, -2 है, प्लस n इंटू x1 कितना है, x1 आपका -5 है, बाय m+n। अब यहाँ से -3 इक्वल -2m -5n हो जाएगा बाय m+n। यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। तो कराइए, क्या हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या इस सबको 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, -2m -5n इक्वल -3m -3n। यहाँ से m वाले को एक साइड रखेंगे, -2m इधर आएगा तो +3m हो जाएगा, इक्वल इधर -3n है, इधर ये -5n इधर आएगा तो +5n हो जाएगा, -2m + 3n, तो एक ठो m बचेगा, m इक्वल -3n + 5n, ये क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। यहाँ से m/n निकाल लेंगे आप, क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे में 1 है। इस तरह से आप m/n 2/1 निकाल लिए हैं, यानी m/n का वैल्यू 2/1 निकल गया। ध्यान रखना है, x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो सेक्शन फार्मूला में x का रखेंगे, हम फार्मूला रखेंगे, और अगर y का वैल्यू रहेगा तो y वाला हम टर्म यहाँ पर रखेंगे, याद रखना है। इसके बाद आपको किसका वैल्यू मांगा है, k का वैल्यू मांग रहा है। k किस टर्म पे है, k जो है y वाले स्थान पर है, तो आप y का यहाँ पर रखेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बाय m+n। y का वैल्यू यहाँ से क्या आपका k है, my2, m अभी आप क्या निकाले हैं 2, m क्या निकाले आप 2, और n निकाले हैं 1, n की जगह क्या रख देंगे हम 1 रख देंगे। m तो 2 आपका, y2 कितना है 3, प्लस n आपका 1 है, y1 -4 है, बाय m+n, m 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 2 + 1, k इक्वल 3 to 6 -4/3, k इक्वल 6 - 4
2/3। यहाँ से आप k का वैल्यू क्या निकाल लिए 2/3। इस तरह क्वेश्चन आप अब बना लेते होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। कहा जा रहा है किस रेशियो में ए और बी लाइन सेगमेंट जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, कौन चीज़, तो एक्स एक्सिस। अगर क्या डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट आपका ए है, बी है, और ए का कोऑर्डिनेट 2-3 है, बी का कोऑर्डिनेट 5-6 है। इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट, तो एक्स एक्सिस। मान चलिए पी डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस, क्या है वो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो आपको पता है एक्स एक्सिस जब डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस पर एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है, लेकिन वाई क्या होता है, 0 होता है। ये आप 6A में ही इंट्रोडक्शन में ही सिखा दिए थे। जब एक्स एक्सिस डिवाइड करता है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्स, वाई का वैल्यू 0 रखेंगे, याद रखें। अगर वाई एक्सिस डिवाइड करता है तो क्या लिखते हैं यहाँ पर 0, वाई का वैल्यू वाई कुछ ना कुछ देते वहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आप मान लीजिए ए जो है m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, सबसे पहले क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज x0। सबसे पहले पॉइंट P ले लिए हम, x0 है, कोऑर्डिनेट एक्स का क्या है, x0 है। उसके बाद एंड डिवाइड इन m/n, और m/n में ये डिवाइड कर रहा है। अब जो आप किस रेशियो में बोला है तो mn का वैल्यू निकालना है। आपको बताए हैं इसमें x का वैल्यू तो नहीं दिया हो, लेकिन y का वैल्यू है, y का वैल्यू 0 है, तो y वाला फार्मूला पुट करेंगे, y का सेक्शन फार्मूला रखेंगे। तो y का क्या हो जाएगा यहाँ पर, y इक्वल my2 प्लस ny1/m+n। y इक्वल क्या रखेंगे यहाँ पर 0, यहाँ पर लिख लीजिए सब कुछ फ्रेश करके। x1 क्या है आपका 2 है, y1 - 3, x का वैल्यू x ही है, y का वैल्यू 0, x2 आपका 5 है और y2 आपका 6 है। क्या देंगे यहाँ पर my2, y का वैल्यू 0 है, y2 6 वहाँ से देख लीजिए, प्लस ny1, n इंटू y1 क्या है -3/m+n। यहाँ से अब आप देखेंगे 0 इक्वल 6m - 3n/m+n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कराएंगे इसके नीचे में 1 है तो क्या हो जाएगा, 6m - 3n इक्वल m+n को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप 0 ही होगा। 6m इक्वल क्या हो जाएगा इधर 3n इधर आ गया प्लस में, तो m/n क्या हो जाएगा, इधर 3 बचा हुआ, इधर 6 नीचे में आ जाएगा तो 1/2। यहाँ से आप क्या देखे हैं, m/n इक्वल 1/2, तो m/n 1/2 मिल गया। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1/2 में डिवाइड कर रहा है, यानी m का वैल्यू 1 आ गया है और n का वैल्यू 2 आ गया है, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन, मतलब कि जहाँ पर डिवीजन हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी P पॉइंट अब निकालना है। P पॉइंट में y तो पता ही है, सिर्फ x की ज़रूरत है। तो आप x कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x इक्वल mx2 प्लस nx1/m+n। m निकालें अभी 1 × x2 5 है, प्लस n भी निकाले हैं 2 इंटू x1 आपका 2 है m+n, कितना हो जाएगा 1 + 2। यहाँ से 5 + 2 = 4 2 1 3, 5 4 9/3, ये 3 बार में कट गया तो x चल रहा है इधर, x इक्वल क्या आ गया 3। अब देख लीजिए यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट क्या माने हैं आप, x0 ना, x0, तो P का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू तो 3 हो गया और y का वैल्यू तो 0 ही चल रहा है, तो 0 आंसर। इस तरह से आप कर लेंगे। अगर बोल दे तो x कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस
डिवीजन कर रहा है तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, वाई का वैल्यू जीरो रहेगा, तो वही चीज़ किए, एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू रखें, वाई का जीरो रख लिए। और मान लिए m रेशियो n में डिवाइड करता है। और इसके बाद क्या करते हैं, कौन सा सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स वाला कि वाई वाला। ध्यान रहे, अगर एक्स का वैल्यू पता रहेगा तो एक्स वाला लगा देंगे, अगर वाई का वैल्यू पता रहेगा तो वाई वाला लगाएंगे। यहाँ पर वाई का वैल्यू पता था इसलिए सेक्शन फॉर्मूला वाई वाला लगाए हैं। तो इस तरह से mn निकल जाता है। फिर आप x का निकाल कर, x का फॉर्मूला लगा करके x निकाल लेते हैं। इस तरह से आप इजीली बना पाते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B डिवाइड बाय द वाई एक्सिस। अब की बार ध्यान से देखिए, अब की बार कौन सा डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, वाई एक्सिस कर। इससे पहले क्या कर रहा था, एक्स एक्सिस कर रहा था। तो आप क्या माने थे, एक्स एक्सिस पर ओ पॉइंट क्या रहा होगा, x0। अब की बार वाई एक्सिस कर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू तो जीरो होगा लेकिन वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, इसलिए क्या मानेंगे, जीरो वाई मानेंगे। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और मांग रहा है उसका, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालिए जो डिवीजन करता है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट जो आप देख रहे हैं ए बी, ए आपका -2 और -3 है, और बी क्या है, यहाँ से 3 7 है, 3 7। और जो पॉइंट डिवीजन करता है, मान चलिए पी पॉइंट है, डिवीजन पॉइंट हुआ इस सेगमेंट का, वाई एक्सिस कर रहा है ना, तो वाई एक्सिस कर रहा था तो एक्स का वैल्यू जीरो रहेगा और वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा। किस रेशियो में, तो बोलेंगे m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। अब इतना चीज़ आप कर लेंगे। यहाँ से आप क्या सब लिख लेंगे, x1 -2 y1 -3, x का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा और y का वैल्यू y ही है, x2 3 हो जाएगा, y2 7 हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, P का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया यहाँ पर, 0y एंड डिवाइडेड इन रेशियो, कौन सा रेशियो, m रेशियो n में, m रेशियो n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और P का कोऑर्डिनेट 0y मानेंगे। 0y मानने के मुख्य कारण यही था, y एक्सिस पर ये डिवीजन हो रहा है, अगर x एक्सिस पर डिवीजन होता तो x0 मानते हैं। ये चीज़ आप लोग को अंडरस्टूड होना चाहिए। तो अब mn निकालने के लिए आपको बताए हैं, इस दोनों जिसका वैल्यू पता रहेगा वो वाला रखते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू पता है तो x वाला रखेंगे। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। x का वैल्यू तो 0 पता है, m निकालना है, x2 में 3 है सीधा, प्लस n, x1 आपका -2 है, यहाँ से देखना है सब चीज़, m प्लस n। यहाँ से अब आप क्या देखेंगे, अब इसको नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, इसको ला करके इधर एक स्टेप और बढ़ जाइए, 0 इक्वल 3m -2n बाय m प्लस n। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, इसको इस नीचे वाले 1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3m -2n इक्वल, इसको 0 से करा देंगे तो 0 ही होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं 3m इक्वल 2n हो जाएगा, और m बाय n जो करेंगे इधर क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और m रेशियो n क्या देख लिए आप, 2/3। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2/3 में। यहाँ से आप m2 निकाल लिए और n3 निकाल लिए। अब आपको क्या बोला गया है, इस पॉइंट का जहाँ पर यहाँ पर सेक्ट किया है, इंटरसेक्ट किया है, उसका कोऑर्डिनेट निकालिए। x का तो आपको पता है 0, लेकिन y नहीं पता है, तो y निकाल लेंगे। यहाँ से y इक्वल क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। m अभी निकाले हैं 2 इंटू y2 आपका 7 है, प्लस n3 निकाले हैं, y1 -3 है, बाय m प्लस n, m2 है n3 है, 2 7 जा 14, यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 बाय 3 2 5, 14 - 9 5 हो गया बाय 5, एक कट के 1 हो जाएगा। तो आप y इक्वल क्या देखें, 1। यहाँ से p का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया, p का कोऑर्डिनेट आपको
0 y है, तो क्या लिखेंगे आप, x वैल्यू 0 ही है, y अभी 1 निकाले हैं। इस तरह से आप p का कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए और इसका रेशियो भी निकाल लिए। m रेशियो n क्या हो गया, 2:3 और p का कोऑर्डिनेट 0 1 हो जाएगा। अब आप बना लेते होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका कुछ अलग टाइप से है, इसे भी आप समझने का प्रयास कीजिए, समझ जाइएगा। कहा जा रहा है इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x - y - 2 = 0। ये आपका लाइन है जिसका वैल्यू है x - y - 2 = 0, जिस लाइन का नाम है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये क्या करते, ये लाइन उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, किसको, जो लाइन सेगमेंट आपका ए बी है, एक ए बी लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको जो है ए वाला लाइन डिवाइड कर रहा है, कहीं कट कर रहा होगा ऐसे करके। तो अभी उस लाइन को आप भूल जाइए, जो अभी बता रहे उस पर ध्यान देना। सिर्फ एक क्या आपका 3 - 1, बी आपका 8 9 है, ठीक है। किसी पॉइंट पर डिवाइड कर रहा होगा, ये जो लाइन है किसी पॉइंट पर डिवाइड कर रहा होगा, मान लीजिए इसी पी पर कर रहा होगा। इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा जहाँ डिवाइड कर रहा होगा, तो एक्स वाई मान लेंगे इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो मान लेंगे m रेशियो n में डिवाइड कर रहा होगा। इतना तक तो कर सकते, सब में इस तरह से करते आए हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। क्या कर लेंगे, सबसे पहले लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट पी एक्स वाई, मान लीजिए यहाँ पर क्या डिवीजन पॉइंट पी जो है इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, एंड इन रेशियो m/n, और इसका रेशियो क्या है m/n, यानी mn रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले अब mn निकालने के लिए, इससे पहले बताए थे अगर x का वैल्यू पता रहेगा तो x वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाइएगा, अगर y का वैल्यू पता रहेगा तो y वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाइएगा। यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम, ना तो x का वैल्यू पता है, ना ही आपका y का वैल्यू पता है, ना ही m पता है, ना ही n पता है। इस स्थिति में करेंगे क्या, इस स्थिति में दोनों आपको निकालना होगा, x भी निकालना होगा और y भी निकालना होगा। तो आप x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, mx2 + nx1/m+n हो जाएगा ये चीज़। x का वैल्यू a हो गया। यहाँ से आप देखेंगे mx2, x तो x ही रहेगा, mx2 कुछ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। यहाँ से आप x1 आपका 3 है, y1 आपका -1 है, x आपका x ही है, y आपका y ही है, x2 8 है और y2 जो है आपका 9 है, ठीक है। mx2, m तो m ही रहेगा इंटू x2 लेकिन पता है आपको 8 प्लस nx1, x1 3/m+n, ये हो जाएगा 8m + 3n/m+n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक, इससे आगे तो हम नहीं बढ़ा सकते, हम x का वैल्यू a निकालें। इसी तरह आप y निकालेंगे, y क्या हो जाएगा my2 + ny1/m+n, m तो m ही है, y2 देख लेंगे 9 है, प्लस n y1 आपका -1 है m+n। यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा 9m प्लस माइनस n, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -n/m+n, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से आप x और y का वैल्यू निकाले हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे आप, ये जो लाइन आपका है, लाइन क्या है आपका, लाइन जब लाइन पर इस वैल्यू को रख देंगे, आपका लाइन है ये x - y - 2 = 0, लिख देंगे यहाँ पर x - y - 2 = 0, ठीक है। अब ये इतना काम करने के बाद आप को लाइन लिख लेना है, x अभी निकालें कितना आप 8m + 3n, 8m + 3n/m+n, यहाँ पर उसके बाद माइनस है, तो y क्या निकाले हैं 9m - n, 9m - n/m+n, m+n इक्वल में क्या चल रहा है 0। यहाँ आप क्या देखेंगे
यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। m प्लस n से एक बार में लगेगा तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को तो क्या हो जाएगा, 8m प्लस 3n माइनस m प्लस n से इस m प्लस n में 1 टाइम में लग जाएगा, इस 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9m माइनस n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, m प्लस n 1, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, m प्लस n ही हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा एलसीएम। m प्लस n से m प्लस n में 1 टाइम में लगेगा, 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही होगा, 8m प्लस 3n। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे। फिर m प्लस n से इस m प्लस n में 1 टाइम में लगेगा तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही होगा। क्या इसको कोष्ठ में रख लेंगे, 9m माइनस n। कोष्ठ में रखने के कारण यहाँ माइनस का साइन है, अगर प्लस रहता तो कोष्ठ में नहीं भी रखते चलता। अब यहाँ पर -2 है ना, क्या यहाँ पर -2, नीचे में पूछ रहे तो 1 है, ये माइनस है। अब यहाँ पर माइनस रखेंगे, इस m प्लस n से इस m प्लस n में 1 टाइम में, सॉरी यहाँ पर 1 है, 1 से m प्लस n में m प्लस n टाइम में ही लगेगा। अब 2 क्या करेंगे, m प्लस n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को क्या करेंगे m प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल में 0 चल रहा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 8m प्लस 3n माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m प्लस n माइनस 2m माइनस 2n अपॉन m प्लस n है, इक्वल में 0। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ देखिए, 8m माइनस 9m माइनस m हुआ, माइनस m माइनस 2m माइनस 3m हो गया, क्या हो गया माइनस 3m, एक माइनस 3m n वाले पर आइए, प्लस 3n प्लस 1n 4n हुआ, 4n माइनस 2n तो क्या हो गया प्लस 2n हो गया, इक्वल में m प्लस n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पर यहाँ आप देख रहे हैं 3m इक्वल माइनस 2n हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और m बाय n क्या हो जाएगा 2/3। इस तरह से m रेशियो n आप क्या निकाल लिए, 2/3 निकाल लिए। एक क्वेश्चन सेम पहले की तरह तो नहीं है, इसमें सिर्फ एक लाइन दिया हुआ, बोला जा रहा है ए बी लाइन सेगमेंट जो है इसको क्या कर रहा है, ए लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कि मान चलिए पी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, जिसका कोऑर्डिनेट XY मान लिए हैं और m रेशियो n में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या किए, इस लाइन को भूल गए हैं तो उसके बाद x और y का वैल्यू निकाल लिए हैं। XY का जैसे वैल्यू निकाले हैं तो x माइनस y माइनस 2 जो है आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इस पर XY का वैल्यू पुट कर दिए हैं और m रेशियो n आप निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, क्या निकालना है, मीडियन का लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है, उसका लेंथ निकालना है, कौन चीज़ का, मीडियन का, हुज वर्टिसेज आर ABC, जिसका वर्टिसेज ABC है। यहाँ देखिए फिगर को, इसका वर्टिसेज क्या है आपका A B और C है। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 - 1, 0 - 1, B का आपका कोऑर्डिनेट है 2 1 2 और 1 और C का कोऑर्डिनेट 0 3 दिया हुआ। इस तरह से सारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन पहले जानते हैं क्या होता है। जिस तरह से आप ए वर्टिसेज है, ए वर्टिसेज से आप डायरेक्ट खींचते हैं जिस साइड पर, उस साइड को ये 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। इसका नाम आप रख लीजिए, कुछ डी रख लीजिए नाम, 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। इसी को क्या बोलेंगे, एडी को मीडियन है। एडी क्या है, मीडियन है। यानी ए वर्टिसेस से डायरेक्ट अगर गिराएंगे किस पर, इस BC साइड पर, तो BC को 2 बराबर भाग में बांट देगा, तो यही क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट में जब ये बट गया, इसका मतलब डी क्या होगा, मिड पॉइंट रहा होगा। ठीक है, यहाँ सब आप देखिए x1 आपका क्या है, यहाँ पर 0 है, y1 क्या लिख लेंगे यहाँ पर -1 और x2
2 हो जाएगा, y2 1 हो जाएगा, x3 आपका 0 हो गया, y3 आपका 3। इस तरह से आप मान लेंगे। d क्या है, d तो मिड पॉइंट रहा होगा किसका, BC का, क्योंकि AD मीडियन है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, d इज मिड पॉइंट ऑफ BC ना, BC का, क्योंकि AD जो है, AD इज मीडियन। मीडियन का मतलब ही हुआ है जिस साइड पर आता है उस साइड को दो बराबर भाग में बांट देता है। जब ए मीडियन है तो डी का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा। डी का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए x1 y1 तो हर जगह ले लिए हैं, तो a1 b1 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, a1 b1 मान लेंगे। और इसी तरह से आप क्या करते हैं, एक ही तो मीडियन नहीं होगा। अगर 20 वर्टिसेस पर अगर देते हैं, AC साइड पर जो ये गिरता है तो इसको भी दो बराबर भाग में बांट देगा। इसको आप E रख लीजिए। इसका भी कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, कोऑर्डिनेट रहा होगा। इसको A1 B1 माने, इसको क्या मान लीजिएगा, A2 B2 मान लीजिएगा। इसी तरह से इसको भी दो बराबर भाग में बांट देगा, E भी मिड पॉइंट रहा होगा। इस तरह से C पर से अगर हम डालते हैं किस पर, तो AB पॉइंट पर, इसका भी EF यहाँ लिख लीजिए, इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा, तो इसको A3 B3 मान लीजिए। ठीक है, इस तरह से D क्या है, मिड पॉइंट है, BC का AD मीडियन है। इसी तरह से आप लिखेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट रहा होगा, E रहा होगा मिड पॉइंट AC का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर BE जो है, BE क्या है आपका, मीडियन है। BE इज मीडियन। ठीक है, इसी तरह से F भी क्या रहा होगा, F मिड पॉइंट रहा होगा। किसका रहा होगा F मिड पॉइंट, तो AB का। क्यों रहा होगा, तो बोलना है CF जो है मीडियन है, CF इज मीडियन। मीडियन का मतलब ही होता है जिस साइड पे गिरता है उस साइड को दो बराबर भाग में बांट देता है। यहाँ से आप लेट कर लेंगे, कोऑर्डिनेट क्या है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ किसका DEF का ना, DE एंड F इज क्या सब माने आप, A1 B1 कोमा A2 B2 एंड A3 B3 रिस्पेक्टिवली। इस तरह से आप क्या मान लिए हैं, कोऑर्डिनेट मान लिए DEF का। रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ D पहले लिखे हैं तो D का कोऑर्डिनेट ये हो गया, E बाद में है तो E का कोऑर्डिनेट यहाँ है, F अंतिम में है तो F का कोऑर्डिनेट अंतिम में है। जब आप ये यहाँ जान लिए, A मीडियन है, A1 D मीडियन है, तो आप यहाँ से क्या सब निकाल सकते हैं, A1 B1 निकाल सकते हैं। A1 क्या हो जाएगा, यानी मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या लगाते हैं आप, x1 प्लस x2/2। यहाँ पर BC के सापेक्ष जाना है ना, BC में देखना है आपको, B में क्या लिए हैं x1 और C आपका क्या है x3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x1 प्लस x3 इक्वल क्या लिखेंगे, x1 प्लस x3/2 लिखेंगे। क्यों लिखे हैं, यानी x1 इसको बोलते हैं, x2 इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर x1 इसको बोले हैं, इसको क्या बोले हैं, x3 बोले हैं। x1 प्लस x3/2 हो जाएगा। और x1 है कितना, x1 आपका 0 है, प्लस x3 क्या है, x3 भी आपका 0 ही है /2। 0 प्लस 0 0 ही /2 इक्वल 0 हो गया। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, B1 निकाल लेंगे। B1 क्या हो जाएगा, B1 तो A वाला है, यानी y के फॉर्म में है, तो y के टर्म में है, तो क्या लिखेंगे आप, y1 प्लस y2। यहाँ पर y1 क्या, y का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये B वाला पॉइंट है, तो B वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ गलती कर दी है, A1 x2 प्लस x3 लिखना चाहिए। क्या है आपका x2 है ना, यहाँ पर x2 लिखना चाहिए। x2 आपका 2 है, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 2, ये आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह से B इक्वल आप क्या लिखेंगे, B1 इक्वल y2 प्लस y3/2। y2 क्या है आपका 1 है, प्लस y3 3 है /2, 3 1 4/2,
A2 हो जाएगा। अब आप AB तो निकाल लिए हैं, अब आप क्या निकालेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे, A2 B2 निकालेंगे। A2 जो निकालेंगे आप कैसे निकालेंगे, A2 मतलब कि ए वाला एक्स के फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे, A0 + 0, इसको किसी को क्या बोले हैं, x3 प्लस इसको x1 बोले हैं तो क्या लिखेंगे, x3 + x1 या x1 + x3 बाई 2 इक्वल x1 क्या इस फॉर्म में 0 है प्लस x3 क्या लिए हैं, x3 भी आपका 0 ही है बाय 2, 0 + 0 0 होगा, 0/2 = 0। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, B2 निकालेंगे। B2 यानी ए वाला, तो आप इसे क्या लिए हैं, x2 ना x1 लिए, क्या लिए हैं x1 + x3 यानी B तो y वाला टर्म है तो क्या लिखेंगे आप, y1 + y3/2। y1 आपका क्या है, y1 आपका -1 है, -1 + y3 3 है बाय 2, 3 - 1 2 हो जाएगा, 2/2 A1 हो जाएगा। इस तरह से आप A2 B2 भी निकाल लिए। अब A3 B3 भी निकाल लेंगे। A3 में क्या हो जाएगा, A3 तो आपका A है, A क्या है आपका x1 + A क्या है आपका x2, क्या लिखेंगे यहाँ पर x1 + x2/2। x1 देखेंगे, x1 क्या है आपका 0 + x2 2 है बाय 2 इक्वल 0 + 2 2/2 इक्वल 1 हो गया। इसी तरह से आप क्या निकाल लेंगे, A4 B3 निकाल लेंगे। B3 जो निकालेंगे आप, B3 मतलब y वाला टर्म है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर y1 + y2, वो y1 है ये y2 है तो क्या लिखेंगे y1 + y2/2। y1 कितना है आपका -1 + y2 कितना है, y2 आपका 1 है बाय 2, -1 + 1 0 हो जाएगा बाय 2 = 0। आप इस तरह से B3 भी 0 निकाल लिए, सबका कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। अब आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन का लेंथ निकालना है। यहाँ पर मीडियन क्या है आपका AD। अब आप AD निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AD निकालेंगे। अब सारे मीडियन का लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, AD जो निकालेंगे A1 B1 आप कितना निकालें, A1 B1 आप 1 और 2 निकाले हैं, यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप 1 2 निकाल लिए हैं। और A2 B2 0 1 निकाले हैं, ये आपका क्या हो गया 0 1, और A3 B3 क्या निकल गया 1 0, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 1 0 निकालेंगे। अब आप लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। AD का जो लेंथ निकालेंगे क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़। क्या होता है x2, यहाँ पे क्या करेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 + y2 - y1 रूट में, ये आपको याद है डिस्टेंस फार्मूला। x2 - x1 इस दोनों में निकालना है AD का, तो आप क्या करेंगे x2 यहाँ पर 1 ही ले लीजिए, 1 - x1 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या लेंगे 2 - y1 क्या है -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे 1 - 0 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 + 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, √10 आ गया। कौन चीज़ यहाँ पर AD आ गया है। इस तरह से आप दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे BE जो निकालेंगे, फिर से BE को देखना है x2 - x1, x2 2 को ले लीजिए माइनस x1 क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। अब x1 x2 करते इस पर नहीं आ जाना है, अब इसमें सिर्फ देखना है डिस्टेंस फार्मूला के अनुसार, प्लस y2 - y1, y2 क्या हो जाएगा 1 - y1 हो जाएगा यहाँ वाला 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे 2 - 0 2 ही होगा, 2 का होल स्क्वायर 4 + 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0 ही, यहाँ से आगे आपका √4 जो बाहर निकल के 2 हो जाएगा। BE भी निकाल लिए हैं और CF निकालेंगे। आप CF जो निकालेंगे x2 - x1, x2 आप 1 ले लीजिए CF में, 1 - x1 क्या है 0 है, प्लस y2 - y1, y2 क्या लेंगे यहाँ पर 0 - y1 3 है का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा
1 माइनस 0 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 माइनस थ्री होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9। ये भी आपका √10 ही आ गया है। यहाँ से आप क्या देखे हैं, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन में आप पहले AD निकाल लिए हैं, जिसका लेंथ कितना निकला है, AD का √10 निकला है। इसके बाद BE निकाले हैं, BE का लेंथ कितना निकाल लिया आप, 2 निकाले हैं, और CF का लेंथ √10 निकला। इस तरह से आप सारे मीडियन को निकाल पाए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा सा लेंथी हो गया। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC। कहा जा रहा है एक ट्रायंगल ABC है, इसमें मीडियन का लेंथ निकालिए। ठीक है, जिसका वर्टिसेज दिया हुआ है ABC का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। आप क्या कर लिए यहाँ पर, A का कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लिए हैं, B का x2 y2 ले लिए, C का x3 y3 ले लिए, सारे कुछ लिख दिए और कोई दिक्कत नहीं। मीडियन का मतलब हुआ है जिस वर्टिसेज पर सामने वाले साइड पर जो गिरता है उसको 2 बराबर भाग में बांट देता है। यहाँ समझने की बात है, मान लीजिए BC पर गिरा है A से, तो 2 बराबर भाग में बांटा है, मतलब D कहाँ क्या है, मिड पॉइंट रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से B से गिराए हैं AC पर, ये भी तो मीडियन ही हुआ, इसको भी 2 बराबर भाग में बांट दिए E पॉइंट पर, इसका भी आप कोऑर्डिनेट मान लिए A2 B2। इसी तरह C से गिराए किस पर, AB पर, जो F पॉइंट पर है, F क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और इसका कोऑर्डिनेट A3 B3 मान लिए हैं। और इसके बाद आप क्या किए हैं, ये तो मिड पॉइंट DEF हो गया है। इस तरह से आप मिड पॉइंट फार्मूला से A1 B1 A2 B2 A3 B3 निकाल लिए हैं। इतना करने के बाद अब क्या निकालेंगे आप, लेंथ ऑफ मीडियन, AD मीडियन है, BE मीडियन है और CF मीडियन है। लेंथ कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से। आपको A भी पता चल गया इसका कोऑर्डिनेट, और C का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो इससे आप डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं CF का लेंथ, BE का लेंथ और AD का लेंथ। इसी तरह से हम क्या किए हैं, लेंथ निकाल लिए हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कहा जा रहा है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेज आर ABC। क्या कहा जा रहा है, एक ट्राइंगल है ABC, ABC एक ट्राइंगल है जिसका वर्टिसेज क्या है, A का वर्टिसेज कोऑर्डिनेट है 1 0 -1 0, और B का कोऑर्डिनेट 5 -2 है, और C का कोऑर्डिनेट 8 2 दिया हुआ। ठीक है, इसका क्या निकालना आपको, सेंट्रॉइड निकालना है। सबसे पहले ये जानना है सेंट्रॉइड कहते किसको है। सेंट्रॉइड मीडियन, जहाँ पर सभी मीडियन क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ए मीडियन हुआ, मान चलिए ए मीडियन, आपका नाम लिख लीजिए AD। ठीक है, ए मीडियन हुआ, और यहाँ पर BE ए भी मीडियन हुआ, और यहाँ पर CF ए भी मीडियन हुआ है। ठीक है, जहाँ पर ये सभी मीडियन जिस पॉइंट पर मिलता है उसी को क्या कहते हैं, हम सेंट्रॉइड कहते हैं। आपको पता है मीडियन क्या करता है, साइड को 2 इक्वल भाग में बांट देता है। ठीक है, लेकिन कहाँ पर ये सारे पॉइंट मीट किया है, तो इस पॉइंट को हम G मान लेते हैं। G जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप XY, क्या कर लीजिए XY मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड बी XY, क्या मान लिए XY इसका कोऑर्डिनेट रहा होगा। अब सेंट्रॉइड का हम x और y निकालते कैसे, याद रखना, जब ये दिया हुआ है सेंट्रॉइड है तो x इस फॉर्म में हम ऐसे निकालते हैं, x1 + x2 + x3/3। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, सेंट्रॉइड निकालते हैं। और y भी कैसे निकालते हैं, y1 + y2 + y3/3। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए x1 x2 सब क्या है, x1 आपका -1 है, x2 आपका यहाँ पर 5 है, और x3 आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। इसी तरह से y1 आप क्या लिखेंगे, 0, y2 आपका -2 है, और y3 क्या है, 2 है। ठीक,
अब सेंट्रॉइड में x टर्म कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। x1 आपका कितना है -1 प्लस x2 5 है प्लस x3 8/3। ये हो जाएगा 8 5 13 -1 12/3। ये 4 टाइम कर जाएगा और x का वैल्यू 4 निकाल लिए। इस तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3। y1 क्या है 0, y2 -2 है प्लस y3 2 है /3। -2 प्लस 2 0 हो जाएगा /3। ये क्या हो गया 0 हो गया। इस तरह से क्या देखें यहाँ पर सेंट्रॉइड क्या हो गया, सेंट्रॉइड को जी माने हैं ना, जी क्या निकल गया आपका XY, जी XY इक्वल XY का वैल्यू 4 ये 0। इस तरह से आप सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं।